99% राजनीति हिंदू मुस्लिम के नाम पर हो रही है, कारोबार हिंदू मुस्लिम के नाम पर हो रहा है। अब से पहले देश के अंदर ये माहौल था कि सब एक साथ रहते थे, किसी को ये नहीं पता था कि ये हिंदू है, ये सिख है या ईसाई। भैया रोजगार में तो बेकार है, बाकी सब सही है। आंदोलन कर लो, ये कुछ कर लो, ये तो सब अनपढ़ पना मेरे हिसाब से। आंदोलन से कुछ नहीं होने। रोजगार जो है सिर्फ मतलब चैनलों पे चल रहा है, जमीन पे नहीं है कुछ, 0/0 है। हिंदू मुस्लिम भाई भाई बन के रहे, सब लोग एक साथ रहे। भेदभाव इस सरकार ने बहुत ज्यादा कर दिया है। हे गाइस, वेलकम बैक टू जेएसके ट्रैवल व्लॉग और आप सभी का स्वागत है एक और नए व्लॉग में। जैसे कि आप सभी को पता है कि इस साल हमारे देश को आज़ाद हुए 79 ईयर्स हो चुके हैं और आज़ादी के 79 ईयर्स के बाद में हमारा देश कहाँ है, किस स्थिति में, वो आज हम जानेंगे यहाँ के देश की जनता से। तो देश की जनता से हम आज पूछने वाले हैं कि हमारे देश में शिक्षा की, रोजगार की और स्वास्थ्य की क्या स्थिति है। आने वाला जो समय है वो कैसे देश में आप देखना चाहते हैं कि देश ऐसा होना चाहिए आपकी दृष्टि से, आपके दृष्टिकोण से, कि इस तरह का मैं देश चाह रहा हूँ, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में, कि इस तरह का देश में अगर बदलाव देखने को मिले, ऐसे देश में मैं जीना पसंद करूँगा या रहना पसंद करूँगा या अपने बच्चों को बड़ा होते देखना पसंद करूँगा। राइट दिया जाए जहाँ पर सभी को समान अधिकार, बिना किसी जेंडर के, बिना किसी कास्ट, रिलीजन, बिना किसी चीज़ के सबको इक्वली राइट हो और हर इंसान एजुकेशन का मीन समझे। कई डॉक्टरों का हिसाब किताब हाई इलाज है, गरीब आदमी नहीं करा पाता है। अच्छा, तो इलाज का भी मतलब हमारे देश में ऐसी स्थिति है कि अमीर के लिए अलग है, गरीब के लिए अलग है। गरीब के पास में तो पैसा नहीं होता तो सरकारी में वो भगेगा। जी, सरकारी में इलाज अच्छा नहीं होता। सरकारी में अच्छा भी होता है तो दवाइयाँ नहीं मिलती सही। ठीक है जी, डॉक्टर हैं सही, एक होगा 5 वे होंगे लोकल, 5 उनके साथ में इंटर्न होंगे, उनके जो सीख रहे होंगे। वो चाहे सुई कहीं भी लगा दो जी, ये है। रही प्राइवेट का, प्राइवेट में तो जी ऐसा है, पैसा अंधाधुंध है। 1000 रुपये की फीस से कम डॉक्टर की है ही नहीं जी। कहीं भी चले जाओ आप 2000 की दवाई लिख देंगे, या तो फीस दे लें और या दवाई दे लें। मैं जैसे सरकारी स्कूल बंद करने की प्रक्रिया चल रही है तो हम इससे संतुष्टि नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा जैसे हम डिग्री वगैरह ले लेते हैं, उसकी तैयारी करते हैं, तो उसके बाद क्या है, हम उसकी टीचर की तैयारी करते हैं, तो उसमें क्या लाभ होगा? उसमें तो एक पोस्ट ख़त्म हो गई हमारी, तो सर एक पोस्ट ख़त्म होने के बाद हम क्या करेंगे फिर? अगर हमें पढ़ना ही है तो इसे ख़त्म कर देना चाहिए कि सरकारी स्कूल ये जो बंद किए जा रहे हैं ये नहीं किए जाने चाहिए। उसमें एक पोस्ट ख़त्म होती जा रही है। यानी कि आप कह रहे हैं अगर स्कूल बंद हो जा रहा है तो आपको डर है कहीं ना कहीं अपनी नौकरी जाने का, कि मुझे नौकरी नहीं मिलेगी। जी ऐसे ही है। हम बात कर रहे हैं कि अगर बच्चों की शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बच्चों की शिक्षा का स्तर क्या है ग्राम में, क्षेत्र में, उसके बारे में। जैसे सरकारी स्कूल बंद किए जाएंगे तो कोई जो गरीब बच्चे हैं वो नहीं पढ़ पाएंगे। कैसे पढ़ पाएंगे? जब सरकारी स्कूल बंद किए जाएंगे तो कैसे पढ़ पाएंगे वो? अगर उनके जो सरकारी स्कूल है इनमें तो पढ़ भी पाएंगे, जैसे प्राइवेट है उसमें हमारा व्यवस्था नहीं है पढ़ाने की, तो फिर कैसे रोजगारी होगी? फिर और ज़्यादा बढ़ेगी। आज़ादी का मतलब सर सिंपल है, हमारी जो पुरानी नीतियां हैं उनसे थोड़ा ऊपर बढ़कर सोचना, चलना, उन पे काम करना, सीखना, नई नई चीज़ें सीखना, ये सब हमारे आज़ादी से। बाकी देश के लिए कुछ मैसेज, देश को कुछ कहना चाहें आप अपने शब्दों में? कुछ भी हो सकता है, युवाओं के लिए मैसेज हो सकता है, बच्चों के लिए कुछ भी मैसेज आप देना चाहें? सर यही कहना चाहूँगा कि पढ़ाई करो, बस किताबी पढ़ाई मत करो, अपना आसपास का व्यवहार सब चीज़ें सीखो। मेन चीज़ किताबों से हमें खाली ज्ञान ही नहीं, हमें हमारा आचार विचार सुधारना, ये सब चीज़ें भी आनी चाहिए। हमारे देश को आज़ाद हुए 79 साल हो चुके हैं और 79 साल में हमारे देश की जो स्थिति है, जो पिक्चर है, वो किस तरह की है? जैसा हम सोचते थे या जैसा दिखता था कि वो भारत देश है मेरा, उसी तरह का है या किस तरह का है? आप किस तरह का देश देखना चाहते हैं? वैसे तो चेंज हो गया, पहले से पहले बहुत अलग था और अब बहुत अलग है। चेंज हो गया ये तो समझ आता है, लेकिन चेंज अच्छे में हुआ है या कमियां हैं कुछ? किस तरह का है? क्या मतलब चेंज तो हुआ है, देखिए वो तो आप हर कोई जानता है चेंज हुआ है, लेकिन बदलाव अच्छे की तरफ को हो रहा है या धीमी गति से चल रहा है? कैसा, क्या आप सोच रहे हैं आप? देखो, देश को देखा जाए तो वैसे तो अच्छा है, पर जैसे बेरोजगारी में देखा जाए तो कोई प्रभाव नहीं। यानी कि रोजगार के अवसर अभी बहुत कम है, रोजगार के क्षेत्र में काम करना होगा हमारे देश में अभी काफ़ी ज़्यादा। रोजगार बहुत कम है, रोजगार बहुत कम है। अब ये बताओ आप पढ़े ही कहाँ तक? या अगर मैं ही पढ़ूंगा, मेरे जैसे पता नहीं कितने पढ़े होंगे जी। अब ये आती है पोस्ट कम आती है तो हम क्या करेंगे बताओ? जैसे कि इन्होंने बताया कि रोजगार के क्षेत्र में अभी काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। अभी हमने और लोगों से बात की तो किसी ने बताया शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र की बात हुई, स्वास्थ्य का भी अभी हम धीरे धीरे बात करेंगे। तरह तरह के हम लोगों से बातें कर रहे हैं तो तरह तरह के यहाँ पर विचार मत निकल कर आ रहे हैं। बात यह है, हर कोई इंसान जब सरकारी नौकरी की सोचेगा तो सरकारी नौकरी तो मिलने से गई।
हर कोई सरकारी नौकरी के लिए बना ही नहीं, पहली बात ये तो सीधी सी सरकारी बात। नौकरी की सोच क्यों आ जाती है यार किसी आदमी को? का बेरोजगारी के नाम पे सोचता है कि सरकारी नौकरी नहीं मिलनी। जी ये अब देखो यहाँ चाय बिक रही है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि ये बेरोजगार है, सरकारी नौकरी नहीं मिली, काम कर रहे हैं, अपना रोजगार है ये भी। अब मोदी जी ने एक बात कही थी इसी बारे में कि भाई ठेला लगाओ, चाट पकौड़ा, ऐसे कुछ बात कही थी। रोजगार तो ये भी है जी। अब युवा के मन में क्या, जब सरकारी नौकरी लगेगी जब ये रोजगार है, ये गलत है। तो एक कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी है सरकार के ऊपर कि अगर सरकार नौकरी देगी तो हमें रोजगार मिलेगा, नहीं तो रोजगार नहीं है। खुद रोजगार तलाशने की कोशिश नहीं कर रहा है खुद युवा। से तलाशो, सबको सरकारी नौकरी मिलेगी नहीं। कोई भी प्रवक्ता टीवी पर आके बोल देता है कि 2014 के बाद आज़ादी मिली थी, कोई ये बोल देता है कि 99 साल की लीज पे हो, या तो वो जानकार कम है या अपना एजेंडा अलग फैला रहे हैं। मैं इस बारे में तो कोई बात ही नहीं करना चाहूँगा, लेकिन ज़्यादातर ये कमी है एजुकेशन की। अगर एजुकेशन आप लोगे, शिक्षा आप ग्रहण करोगे, शिक्षा लोगे, चाहे आप गुरुकुल से लो, मदरसों से लो, स्कूलों से लो, या आप IIT संस्थान से लो, कहीं से भी लो, लेकिन अपने आप को एक अलग से एक एजुकेटेड बनाओ, जिससे कि तुम्हारा दिमाग एक अच्छा डेवलप में काम करे। और तुम इन फालतू की चीज़ों से हटके धार्मिक मुद्दों पे बात करना, यहाँ हाय हल्ला करना, रोला रुक्का करना, उत्पाद मचाना, इन सब चीज़ों से हटके अपने आप को एक अलग जनरेट करो। ताऊ जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? मनोज। क्या करते हैं आप? साफ सफाई का काम करते हैं। तो कल हमारे देश को आज़ाद हुए 79 साल हो जाएंगे, तो आप जैसे अपने अनुभव के अनुसार बताइए, जैसा जो देश है हमारा, जिस 80 साल होने वाले हैं आज़ाद होने के बाद, कितनी अच्छी स्थिति में है, क्या चीज़ है, चाहे वो बच्चों की पढ़ाई की हो, रोज़गार हो, नौकरी पैसे की बात हो, या दवाई पैसे की बात हो, कैसा है हमारे देश की स्थिति? हर चीज़ में नंबर 1। हर चीज़ में नंबर 1 है। स्वास्थ्य में अच्छी, पढ़ाई और बाकी रोज़गार में भी सब चीज़ अच्छी हैं। हाँ जी। बाकी कुछ संदेश देना चाहे आप हमारे देश की जनता, कुछ कहना चाहें आप, कुछ भी छोटे बच्चों के लिए हो सकता है, युवा पीढ़ी के लिए हो सकता है। हम तो यह कहना चाहेंगे बच्चे पढ़ें लिखें जी, बाप माता की बड़े होकर सेवा करें। हाँ, इतना कहते जी। तो देखिए बहुत अच्छी बात कही यहाँ पर कि जिसको कह सकते हैं कि एक संस्कार की आप बात कर रहे हैं कि भाई पढ़े लिखें, अच्छे से पढ़ाई करें, और बड़े होकर जिन्होंने आपको पढ़ाया लिखाया उन माता पिता को भूले ना, उनकी सेवा करें। हर किसी का विचार होता है कि ऐसा एक देश हो जाए, ऐसी व्यवस्था हो जाए, देश में ऐसा हो जाए, इस तरह का देश हो जाए, उस तरह के देश में अपने बच्चों को पैदा होते हुए भविष्य आप कैसा देखना चाहेंगे? वो भी आपकी बात सही जी, है। किस तरह का देश होना चाहिए हमारा? तो ऐसा होना चाहिए, जितनी पब्लिक थोड़ी होगी उतना देश सही होगा। एक कहीं ना कहीं जनसंख्या की वजह से हमारे देश में कमियां बढ़ती जा रही हैं। हाँ। चाहे कि वो रोजगार के क्षेत्र में हो, शिक्षा के, जनसंख्या बड़ी समस्या है। हाँ, जितनी जनसंख्या बढ़ेगी काम धंधा घटेगा, प्राइवेट नौकरी नहीं मिले, सरकारी नहीं मिलेगी। जनसंख्या के बारे में कोई सुझाव देना चाहे, किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है? कंट्रोल तो ये गवर्नमेंट करेगी, हम कौन करने वाले जी। ये काम है गवर्नमेंट का जी। गवर्नमेंट बहुत कंट्रोल करती है, लेकिन क्या है जो अधिकारी लोग होते हैं ना जी, सब बस। तो जैसे कि अभी आप बात कर रहे हैं अधिकारियों की, तो कहीं ना कहीं मुझे अंदेशा मिल रहा है कि ये भ्रष्टाचार का भी कहीं आप जिक्र कुछ कहते कहते रह जा रहे हैं। भ्रष्टाचार का कुछ रोल है हमारे देश में, या फिर? भ्रष्टाचार तो देखो जी, आज ना रुका पहले, ना आज रुक रहा, और आने वाले समय में जब भी नहीं रुके, जब भी नहीं रुकेगा। तो भ्रष्टाचार भी एक बड़ी समस्या है। हाँ, सरकारी विभागों में काम हो जाते हैं बिना पैसे के? कहीं नहीं होते, कहने की बात है, सब होते नहीं है। हाँ, अभी हमारे पास में मान लो हमारी जेब मजबूत है 1 लाख रुपए की, ठीक, अगर हमारा कोई काम अटक रहा, 5 मिनट में काम तैयार, अन्य तो चक्कर काटते रहोगे। इस तरह की हालत बनी हुई है। हाँ, सरकार को दोषी ठहराने से कुछ फायदा नहीं है। देखो सरकार का क्या है, सरकार तो जितनी भी आएंगी, कांग्रेस आ जाओ, बीजेपी आ जाओ, समाजवादी आ जाओ, कोई सी भी सरकार किसी भी प्रदेश में आ जाओ या केंद्र में आ जाओ, तो अपना स्वार्थ ही रहती है सरकार। तो सरकार का सीधा सा मानना है स्वार्थ, ठीक है। सरकार तुम्हारा कभी भला नहीं कर सकती, ना युवा का भला करने की। ये बात आपने काफी सही कही है। जब इंसान खुद अपनी लाइफ की जिम्मेदारी खुद लेगा तभी ये कुछ आगे बढ़ सकता है। युवा तो अपना भला खुद करेगा जी। सरकार बिल्कुल करने नहीं आने की, चाहे बस ये थोड़े सा आंदोलन कर लो, ये कुछ कर लो, ये तो सब अनपढ़पना मेरे हिसाब से। आंदोलन से कुछ नहीं होने का। अब जैसे शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं, देखो अपने उससे भी सही कर रहे होंगे, जो भी कर रहे हैं उनका मानना है, लेकिन इस चीज़ से कुछ फ़ायदा नहीं। सरकार तो अपना करती है। देखो सरकार पे हम उंगली नहीं उठा सकते बिल्कुल भी। खुद को देखना है, मैं खुद क्या करना। सबसे पहले खुद को जिम्मेदार ठहराते हुए खुद की लाइफ का। जितनी जनसंख्या बढ़ेगी देश की, उतना रोजगार और बढ़ेगा भैया। अब ये बताओ आप, अगर मैं केले की टपरी लगा लूँगा, जब जनसंख्या बढ़ेगी जब तो खरीदना आएंगे।
जनसंख्या नहीं बढ़ी, खरीदने कौन आएगा? तो जनसंख्या मतलब बढ़ी हुई जनसंख्या कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव एस्पेक्ट की तरफ देख रहे हैं। लेना चाहिए। जगह जगह स्टॉल लगे हुए हैं खाने पीने के। तो अभी हम यहाँ पर लोगों से बात करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि भाई यहाँ पर लोग किस तरह के विचार रखते हैं और देश के प्रति क्या सोच रखते हैं। अमन प्रजापति जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आपने जो पढ़ाई की हुई है वो कहाँ तक पढ़ाई की हुई है, क्या क्या? 8वीं फेल हो जी। अच्छा, आप 8वीं फेल हैं। हाँ जी। तो ये जो रोजगार है, ये जो काम कर रहे हैं आप, ये आपके मतलब किसको कह सकते हैं पुश्तैनी है या आपने खुद से स्टार्ट किया है? खुद से स्टार्ट किया जी। कितने साल हो गए आपको? मुझे 5 साल हो गए, यहाँ पे 1.5 महीना हुआ। खुद करने से ही कुछ होगा। अगर रोजगार मिल नहीं रहा है तो खुद ही क्यों ना रोजगार कर लिया जाए और साथ में 2-4 लोगों को भी रोजगार दे दिया जाए। जरूरी नहीं है कि भाई नौकरी करनी है जी, अपना भी बिजनेस कर सकते हैं, चाहे वो छोटा हो या छोटा, वो छोटा बड़ा भी होगा। और आज यहाँ पर आप काम कर रहे हैं, आपके साथ में 2 लोग और भी हैं, कल को 4 भी होंगे, आप 4 लोगों को रोजगार भी देंगे। छोटे से बड़ा बनेगा जी। 80 साल हमारे देश को आज़ाद हुए हो गए, लेकिन कोई भी सरकार हमारे लिए कुछ कर ही नहीं पाती। आती है 27,000 स्कूल यूपी के अंदर बंद करा दिए, प्राथमिक विद्यालय, तो क्या फ़ायदा हुआ बताओ? अगर कोई गरीब बच्चा अपने आप को पढ़ना चाहेगा, उसके माँ बाप गरीब हैं और वो पढ़ाना चाहते हैं बच्चों को, तो सरकारी स्कूल में तो भेजेंगे, लेकिन वो पढ़ रहे हैं बच्चे, मेहनती भी हैं, सारी चीज़ें हैं, बंद कर दिए। भारत की देश की जनता के लिए कुछ मैसेज, कुछ अपील, कुछ संदेश आप देना चाहें? जनता को मैं सिर्फ यही मैसेज देना चाहूँगा, अपने देश की जनता को, कि सबसे पहली प्रायोरिटी आप अपना भाईचारा, अपनी सद्भावना बनाए रखें। दूसरी चीज़, किसी के बहकावे में ना आए। ना तो कोई आपको किसी भी तरीके से देश से निकाल सकता है, ना देश से भगा सकता है, ना आपके ऊपर कोई ऐसी चीज़ लागू कर सकता है जिससे कि आप पे और आपके देश पे या आपके पड़ोसियों पे किसी पे संकट आए। क्योंकि नेता हैं, वे अपना काम करते हैं, पॉलिटिकल रोटियां सेकते हैं, इनके चक्कर में ना आओ, अपनी लाइफ बनाओ, अपना काम इल्ला करो, अपना पैसा कमाओ, अपने बच्चों पे ध्यान दो, और बाकी अपने आप विकास होता चला जाएगा। जब आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोचोगे तो अपने आप डेवलप होगा। इतना ही कहना चाहूँगा अपने देश की जनता से। बाकी नेताओं के चक्कर में आकर अपनी ज़िंदगी ख़राब ना करें। शॉप है जहाँ पर तिरंगे रखे हुए हैं और अलग अलग यहाँ पर तिरंगे के जो प्रतीक है, जिसको कह सकते हैं आप फ्लैग भी है, और जिसको कह सकते हैं पिन वगैरह लगी हुई हैं, हेयर बैंड्स वगैरह हैं, अलग अलग चीज़ें आप देख रहे होंगे यहाँ पर। कहीं पर लिखा हुआ है, कोई छोटा फ्लैग है, कोई चिपकाने का है, कोई बैंड है, जगह जगह पर रखे हुए हैं। कम ले रहे हैं अभी आप? मतलब अमूमन लगाते हैं हर साल या नहीं? कभी कभी लगाते हैं। तो जैसे झंडा ले रहे हैं, तिरंगा ले रहे हैं, कितने लोग ले रहे हैं अभी? सुबह से आप खड़े हैं? बहुत कम ले रहे हैं। बहुत कम ले रहे हैं अभी। तो ऐसा क्यों लग रहा है? कल लेंगे या फिर मौसम? कल भी हो सकता है, मौसम की वजह से भी हो सकता है। मौसम की वजह से हो सकता है। तो इस बार काफ़ी कम लोग हैं जो तिरंगा खरीद रहे हैं। इन्होंने अपना छोटा सा एक रोजगार किया हुआ है, जो कि तिरंगा है, 15 अगस्त के अवसर पर लगाया हुआ है, क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो आते हैं, तिरंगा फहराते हैं, हर किसी के अंदर एक उत्साह होता है, लेते हैं। तो आज इनको थोड़ा सा यहाँ पर देखने में नज़र आ रहा है कि भैया काफ़ी कम लोग ले रहे हैं। आप कह रहे हैं कि भाई मौसम की वजह से हो सकता है या कोई और वजह भी हो सकती है। बाकी चलते हैं भैया, आगे बात करते हैं, देखते हैं लोगों के क्या क्या विचार हैं। आप लोगों के लिए आज़ादी का क्या मतलब है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी हमारा जो आज का मुद्दा था, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, ये अहम इसीलिए था क्योंकि शिक्षा हर किसी के लिए ज़रूरी है, क्योंकि शिक्षा से इंसान को सम्मान मिलता है, शिक्षा से इंसान को पहचान मिलती है, रोजगार के अवसर तलाशता है, और रोजगार जब इंसान को एक किसको कह सकते हैं एक बेसिक ज़रूरत है, उसको सम्मान और समाज में इज्जत पाने के लिए और अपने घर को चलाने के लिए। स्वास्थ्य इंसान को गरीबी और अमीरी के आधार पर ना मिलकर समान आधार मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि गरीब को अलग तरह का स्वास्थ्य मिल रहा है और अमीर को अलग तरह का स्वास्थ्य मिल रहा है, क्योंकि आज़ादी का जो मतलब है वो सभी के लिए समान होना चाहिए। ये नहीं कि गरीब के लिए आज़ादी कुछ अलग है और अमीर के लिए आज़ादी अलग है। आज़ादी के 79 साल बाद देश को कहाँ देख रहे हैं? जैसा हमारे जो देश में क्रांतिकारी थे, जिन्होंने देश के लिए, आज़ादी के लिए लड़ाई दी, कुर्बानी दी, क्या उनकी कुर्बानी सफल हो पा रही है? 79 साल बाद हम कहाँ हैं? क्या हो रहा है देश में? भाई बिल्कुल नहीं हो पा रही सफल, बिल्कुल नहीं हो पा रही सफल। शिक्षा जो है इतनी महंगी हो गई है कि जो बीच का लोग है, गरीब है, बीच का तबका है, वो तो हो ही नहीं पा रहा है ना। इतनी फीस इतनी महंगी कर दी है, गरीब का बच्चा तो जा ही नहीं पा रहा, और जो सरकारी विद्यालय हैं वो बंद हो रहे हैं। ये क्या है तरीका? काय के लिए है फिर ये आज़ादी सिर्फ नाम की तो है, बाकी तो ये शिक्षा जो है इन्होंने बांध के रख दी है एक तरफ। जिससे पैसा है वो पढ़ेगा, गरीब के बच्चे पे तो है ही नहीं एजुकेशन भाई। यानी कि गरीब और अमीर के बच्चे को शिक्षा समान नहीं मिल पा रही है। बहुत डिफरेंट है, जमीन आसमान का अंतर है मेरे भाई जी। बाकी अगर बात करें रोजगार की, अगर शिक्षा के बाद रोजगार की क्या स्थिति है देश में? हमारे रोजगार की तो ये स्थिति है कि सिर्फ रोजगार जो है सिर्फ मतलब चैनलों पे चल रहा है, जमीन पे नहीं है कुछ, 0/0 है। आपके लिए आज़ादी का क्या मतलब है? 15 अगस्त को हर साल हम आज़ादी मनाते हैं,
क्या आपको मतलब कि खुद की परिभाषा होती है कि मेरे लिए आज़ादी का ये मतलब है, और वो आज़ादी हमें देश में महसूस हो पा रही है या नहीं हो पा रही भाई है? देखो, मैं तो आज़ादी का ही मानता हूँ जब सबके लिए शिक्षा और चिकित्सा बराबर हो जाएगी, जब मैं आज़ाद मानता हूँ। आज़ाद हैं हम, ऐसी नहीं है कि आज़ाद नहीं है, लेकिन जिस तरीके से संविधान कह रहा है कि आज़ाद होने चाहिए, इस तरीके से आज़ाद होना हम। शिक्षा और चिकित्सा सबके लिए बराबर होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये है कि तुम पूर्ण रूप से आज़ाद हो। आप प्रजातंत्र पर अपना मताधिकार, आपको हर तरीके का अधिकार है, बोलने का, खाने का, पीने का, रहने का, अपने विचार रखने का, काम करने का, सभी चीज़ का अधिकार है। तो 79 साल बाद वो चीज़ें मिल पा रही हैं? तो 79 साल बाद ये चीज़ें कुछ जगह नहीं मिल पा रही, लेकिन ज़्यादातर मैं समझता हूँ कि हर बंदे को अपनी आज़ादी है वो कर रहा है, और कर भी पा रहा है, और अपने आप में अचीवमेंट भी कर रहा है। ना सी वो बड़ा हकीकत में देश का, मैं एक्सेप्ट के कह रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल इसमें देखिए कोई वो नहीं, जो सच्चाई है वही सुनने आए हैं आप लोगों से भैया, कि आज़ादी के 79 साल बाद देश की क्या स्थिति है। रोजगार कहें कि रोड बढ़िया बन रहे हैं, बाकी रोजगार, पढ़ाई, शिक्षा कैसा है, सब स्वास्थ्य खत्म ही हुआ पड़ा, सब चीज़ की स्थिति हुई बड़ी। आप क्या करते हैं? मैं गाड़ी चलाता हूँ, ड्राइवरिंग। अच्छा, गाड़ी चलाते हैं। हाँ, बड़ी गाड़ी। तो किस तरह का देश होना चाहिए? आप जो है आप कह रहे हैं कि अच्छा नहीं है, कैसा आप सोचते हैं ऐसा होना चाहिए? कंट्री में बहुत सुविधा है, सुविधा ही नहीं है कुछ भी। जैसे कि सुविधा होनी चाहिए, जैसे कि ड्राइवर को परेशान होती है, परेशानी होती नहीं होती, तुम ही बताओ जी। तुरंत चांटा मारते। नया नौजवान सिर्फ और सिर्फ वीडियो बनाने के ऊपर रह गया है, या बस बीजेपी और आरएसएस के नारे लगा रहा, और कुछ नहीं। कारोबार बिल्कुल जीरो है, शिक्षा की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। रोजगार की क्या स्थिति है देश में? रोजगार की देश के अंदर बिल्कुल जीरो है जी। बाकी जैसे आप बात करते हैं कि आप किस तरह का देश देखना चाहते हैं, क्या सुधार आप कर सकते हैं, अगर आपको मौका मिले, कि क्या आप सुझाव देना चाहेंगे? हम देश के अंदर सुधार ये देना चाहते हैं कि हमारा देश एक ऐसा देश है कि सभी का भाईचारा साथ बन के बना रहे, सब लोग एक साथ रहे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। बाकी आज़ादी का आपके लिए क्या मतलब है? आज़ादी का मतलब 15 अगस्त को झंडा फहरा देना होता है, या सिर्फ और कुछ भी आपके लिए आज़ादी का हमारा मतलब? आज़ादी को झंडा फैलाना नहीं होता, मेन चीज़ यह है कि देश को ये दिखाना है, हर देश में हमारे देश के लिए नाम होना चाहिए कि यहाँ के युवा क्या कर सकते हैं। ये सरकार हमारी कुछ नहीं कर पा रही इस चीज़ को लेकर। बाकी देश की जनता के लिए कुछ मैसेज या कुछ अपील करना चाहें आप? देश की जनता के लिए सबसे ज्यादा अपील हम ये करना चाहेंगे, हिंदू मुस्लिम भाई भाई बन के रहे, सब लोग एक साथ रहे। भेदभाव इस सरकार ने बहुत ज्यादा कर दिया है जी, भाईचारा कायम रहे, भाईचारा कायम रहे। जो देश में नेता हैं वो राजनीति कर रहे हैं, धर्म के नाम पर लोगों को राजनीति करके बांट दे रहे हैं। 99% राजनीति हिंदू मुस्लिम के नाम पर हो रही है, कारोबार हिंदू मुस्लिम के नाम पर हो रहा है। अब से पहले देश के अंदर ये माहौल था कि सब एक साथ रहते थे, किसी को ये नहीं पता था कि ये हिंदू है, ये सिख है या ईसाई। भैया रोजगार में तो बेकार है, बाकी सब सही है। रोजगार में बेकार है, बाकी जैसे बच्चों की पढ़ाई वगैरह है सब सही है। सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, प्राइवेट में पढ़ाते हैं आप, शिक्षा का अच्छा है, स्वास्थ्य वगैरह, इलाज वगैरह सही मिल पाता है, सब सही है। सरकारी हाँ जी, सब सही, सरकारी अस्पताल में सब सही मिलता है, सरकारी अस्पताल में इलाज सही मिलता है, सब तरह की दवाइयाँ उपलब्ध है वहाँ पर। बाकी देश की जनता के लिए कुछ मैसेज देना चाहें आप लोगों के लिए? देश की जनता को मैसेज दे, जनता सही हो तो मैसेज दे, जनता सारी उल खाल काम कर रही है, क्या मैसेज दूँ? शरीफ से सराफत से जियो तो सही है, अब बदमाशी करके जियोगे तो फायदा क्या है? यानी कि एक प्रेम भाव से रहने का रहो बस जी, ये हमारा कहना है। आज़ादी के 79 साल बाद हमारे देश की आज क्या स्थिति है? शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य कैसा चल रहा है देश हमारा? बेकार है भैया, युवा लड़के बेकार है, सब ये पढ़े लिखे बेकार है, इंटर कर रखी है। कैसा, क्या पढ़ाई नहीं हो पाती है, रोजगार नहीं मिल पाता है, क्या क्या चल रहा है? रोजगार सब बेकार, रोजगार है ही नहीं कहीं। क्या होना चाहिए देश में, कब अच्छा देश बनेगा? अच्छा प्रधानमंत्री हो तो कुछ हो, जब सरकारी सही नहीं तो क्या करें? देश के लिए कुछ मैसेज जनता के लिए? तो ये है बस, जैसा चल रहा चलन तो। और अभी तो आप कह रहे हो कि सही सुधार हो, तो अभी तो जैसा चल रहा है सुधार तो जब होगा जब सही हो, जब जनता ही जागरूक ना हो रही। ये बात सही है, जनता जागरूक नहीं है अभी देश की हमारे। हाँ, जब अंधी लकड़ी कर दी भैया सब, अब अंधों के साथ अंधे ही होना पड़ रहा सब। जो प्राइवेट स्कूल है ना, इनमें थोड़ी फीस ना थोड़ा मनमानी जो कर रहे हैं, ये गलत है। इस चीज़ पे सरकार का ध्यान नहीं जा रहा, इस चीज़ पे और थोड़ा चला जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। जो मीडियम आदमी है उसे दिक्कत होती है ना फीस भरते, ये है। बाकी देश में तो सारी चीज़ देखो, हर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इंडिया में इस टाइम ना बननी हो, सब चीज़ बननी है। बाकी रोजगार की क्या स्थिति है हमारे देश में? रोजगार की स्थिति भी भैया सही है, ना करने वाले को दिक्कत है, लेकिन करने वाले को दिक्कत नहीं है। बहुत सही है, पहले से जो आज़ादी से जब से है खुशी है, लेकिन अब जब से मोदी जी योगी जी आए हैं, जब से खुशी ज़्यादा होती है, मतलब हमें अच्छा लगता है। बताओ किस चीज़ में रोजगार ना मिल रहा? हर चीज़ में मिल रहा है रोजगार। प्राइवेट जॉब कर लो, सरकारी कर लो, लेकिन करने वाली कमी है,
मतलब जॉब की जब कमी कुछ नहीं थोड़ी कोशिश मेहनत करोगे तभी तो कुछ मिलेगा। मेडिकल में भी चले जाओ, सरकारी जो सुविधाएं, जैसे पहले सरकारी अस्पताल थे या सरकारी स्कूल थे, स्कूलों की तो खैर नहीं भी, अस्पतालों की तो मैं कह रहा हूँ, लेकिन सही है, बढ़िया मामला, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी देश की जनता के लिए कुछ मैसेज देना चाहें, कुछ कहना चाहें? मैसेज यही है कि भैया आपस में एक रहो, कटेंगे तो बटेंगे, बिल्कुल उन्होंने नारा दिया योगी जी ने, सबसे कटेंगे बड़ी बात बटेंगे, यही है। बिल्कुल सच्ची बात है, सत्य है। आपस में फूट ना डलवा में, वरना सही रहे में, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। बाकी सब कुछ ठीक ही हो रहा है, आने वाले टाइम में सही होगा। धन्यवाद। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा, देश के हर नागरिक के अपने विचार सुने होंगे, सबके अलग अलग विचार है, आज़ादी के प्रति अलग परिभाषा है। कोई रोजगार को लेकर चिंतित है तो कोई रोजगार को लेकर संतुष्ट है। सबकी अपनी अपनी परिभाषा है। किसी ने बताया कि करने वाले के लिए रोजगार की कमी नहीं है, किसी ने बताया कि पढ़ाई होने के बाद भी डिग्री लेकर भी लोग गलियों में धक्के खा रहे होते हैं। कोई चिकित्सा सेवाओं से संतुष्ट है तो कोई बताता है कि लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है। सभी ने अपनी अपनी परिभाषा बताई आज़ादी की। आप लोगों की आज़ादी की परिभाषा क्या है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों के नज़रिए से हमारा देश आज़ादी के 79 साल बाद कहाँ है, शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में, आप कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी आज़ादी की अगर मैं अपनी परिभाषा की बात करूँ तो मेरे लिए आज़ादी सिर्फ एक दिन का जश्न नहीं है कि आप 15 अगस्त को आपने ध्वज लहरा दिया और आज़ादी दिवस मना लिया कि हाँ हम वाकई आज़ाद है। आज़ादी एक जिम्मेदारी है जिसमें हर एक पेट भरा हो, हर एक इंसान को सही शिक्षा मिले और हर एक सेहत सुरक्षित हो, यानी कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार सभी को मिले, तभी हम वाकई में कहेंगे कि हम आज़ाद हैं। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइए आप लोगों को आज का व्लॉग कैसा लगा। नेक्स्ट व्लॉग में आप क्या देखना चाहेंगे, जनता से हम क्या पूछें, किस बारे में हम बात करें, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इसी के साथ आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। मिलते हैं आपसे एक और नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।